नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, टॉपिक लिख देते हैं आज का, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो देखो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो है कि वो सारे ऑपरेशंस जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं वो अगर हम एक पूरे डेटा सेट पर लागू करें तो उसे कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोचो हमारे पास पूरा जो इंडिया का पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है कि कितने स्टेट्स में कितने सारे लोग पैदा हुए, कितने सारे पुरुष हैं, कितने सारे महिलाएं हैं, ये सब हमारे पास है। तो हमारे पास पूरा डेटा है। अब बात यह है कि हमें इस पूरे पॉपुलेशन के डेटा के सहारे ये हमें बताना है कि इन सभी पॉपुलेशन का एवरेज या फिर मीन एज क्या है। ठीक है, इन सभी पॉपुलेशन का मीन एज क्या है ये हमें बताना है। तो हमने क्या किया, हमने पूरा पॉपुलेशन लिया, उनके सारे के सारे एज लिए, जो भी है 1 2 3 4 अल्टेन 100, शायद 110 120 तक जा सकते हैं, उन सब का एजेस लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन कर दिया, उन एजेस का सम करने के बाद हमारे पास मीन आ गया। तो वो होता है मीन एज। और ये हमने ऐसा किया पूरा पॉपुलेशन को कंसिडर करके। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम मीडियन भी ढूंढ सकते हैं, हम मोड भी ढूंढ सकते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सब और भी आगे आएगा कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। पर ये सब हम कब ढूंढ सकते हैं, जब हमारे पास एक पूरा पॉपुलेशन आ जाए, पूरा पॉपुलेशन। अब एक बात का याद रखना, यहाँ पर पॉपुलेशन जो है, ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब ये है, एक तो वो लोग, कितने सारे लोग पैदा हो रहे हैं या कितने सारे लोग के एक जगह पे है, वो भी पॉपुलेशन कहा जाता है। पर स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, मेनली स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब है एवरी डेटा पॉइंट। ठीक है, मतलब ऊपर से ये समझ लो एवरी डेटा पॉइंट या फिर एवरी नंबर इन अ कॉलम। ठीक है, ये होता है पॉपुलेशन। जैसे कि हमारे पास 100 लोग हैं, ठीक है, हमने टोटल 100 लोग लिए हैं, उन 100 में से 100, ठीक है, उन 100 में से 100 लोगों का अगर हमने एज ले लिया तो हम कहेंगे कि हमने पूरे पॉपुलेशन का हमने एज ले लिया। ठीक है, पर मान लो कि हमने 100 लोग है, ठीक है, उनमें से हमने सिर्फ 20 लोग चुने और 20 लोगों का हमने ये लिया, उनका एज लिया। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने पूरे पॉपुलेशन का ये ले लिया, हमने पॉपुलेशन के एज ले लिया, ये हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे हमने एक सैंपल का एज लिया है। ठीक है, अगर सारे के सारे लोग उनका अगर हम एज कंसिडर करें और फिर एवरेज निकाले तो हमने पूरे पॉपुलेशन का एवरेज निकाला। सारे के सारे लोग में से कुछ लोग हमने पहले चुने, उनका एज लिया, उनका एवरेज किए, तब हम बोलेंगे कि उस सैंपल का एवरेज है वो नंबर। ठीक है, उस सैंपल का एवरेज है वो नंबर। तो समझ में आया, पूरा चीज़ अगर कंसिडर करें तो उसे पॉपुलेशन कहेंगे, उनमें से एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, वो अगर हम कंसिडर करें तो वो हो जाता है सैंपल। ऑलराइट, तो बात ये आती है कि अभी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के सहारे हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं। तो जैसे हम ढूंढ सकते हैं मीन, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारे चीज़ हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के सहारे ढूंढते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन। अब बात ये आती है कि ये सब हम क्यों ढूंढते हैं। ये सब हम इसलिए ढूंढते हैं ताकि हमें पता चले कि जो सारे हमारे पास डेटा है वो एग्जैक्टली किसके आसपास ज़्यादा रहता है एक तरह से। जैसे कि हमने सारे के सारे एजेस ले लिए, उनका मीन ले लिया, तो सोचो मीन हमारे पास कुछ
25 आया, ठीक है, कि जैसे सारे के सारे पॉपुलेशन का जो एवरेज एज है वो है 25 ईयर्स। तो हमें एक तरह से पता चलेगा कि मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग 25 ईयर्स के आसपास ही है, ऐसे थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिलेगा, ठीक है। 25, 26 या 24 इस तरह से 25 के आसपास ही है उनका एज, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। मीडियन भी हमें कुछ वैसे ही बताता है, ठीक है। कुछ वीडियोस बाद हमें पता चलेगा कि मीडियन का मतलब क्या है, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये सारे के सारे चीज़ हमें बताता है कि जो पूरा पॉपुलेशन का जो हमारे पास डेटा है, ठीक है, पूरे पॉपुलेशन का हमारे पास जो डेटा है वो किस नंबर के आसपास ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पता चल गया ये जो मैंने बताया कि किस नंबर के आसपास वो घूमता है, इसका एक प्रॉपर टर्म है और उसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब उस डेटा का या उस पॉपुलेशन का जो नंबर हमें मिला है, पॉपुलेशन जो सारे के सारे पूरे पॉपुलेशन हैं उनके बाद में हमें जो नंबर मिला है वो नंबर कुछ भी हो सकता है कि उनका एज हो, या हो सकता है कि उनका हाइट हो, उनका वेट हो, सारे तो सारे नंबर्स ही है, तो हम उन्हें पॉपुलेशन ही कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे नंबर्स किस नंबर के आसपास घूम रहा है उसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। वो हम मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन इनके सारे हम ढूंढते हैं। ऑलराइट, तो सेंट्रल टेंडेंसी समझ में आ गया और उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। अब ठीक इसी तरह से और एक स्टैटिस्टिक्स का बोल सकते हो टाइप है, वो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि एक सैंपल पर हम जब थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स के ऑपरेशंस लागू करते हैं, उससे हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो हम मान के चलते हैं कि पूरे पॉपुलेशन पर वो सही होगा। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि इलेक्शंस होते हैं, पता है इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले, ठीक है, 1-2 हफ्ते पहले अलग अलग न्यूज़ चैनल में इलेक्शन पोल्स आते हैं, ठीक है, इलेक्शन पोल्स करके हम बोलते हैं ऐसे, इलेक्शन पोल्स। तो इलेक्शन पोल्स में होता क्या है, वो थोड़े मतलब हमें ऐसा पता चलता है कि इस 2 हफ्ते बाद जो रिज़ल्ट आएगा इलेक्शन का, उसका क्या नतीजा होगा, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये रिज़ल्ट में एक्चुअली पता चलेगा। पर पोल्स में भी एक तरह से बताया जाता है कि इस पार्टी का जीतने का चांस बहुत अच्छा है, इस पार्टी को इतने सारे सीट्स मिलेंगे, ऐसे हम बोलते हैं। तो वो कैसे करते हैं उन लोग, कैसे बताते हैं इन लोग? ऐसा तो नहीं कि जो न्यूज़ चैनल से वो सारे देश में मतलब जितने सारे लोग हैं उनके साथ मिलेंगे, उन्हें पूछेंगे कि आपने किसको वोट दिया, फिर उसके हिसाब से बनाएंगे। नहीं, एक न्यूज़ चैनल के पास उतना रिसोर्सेस या उतना टाइम या उतना एनर्जी नहीं है कि उन लोग ऐसा करें। तो उन लोग क्या करते हैं, कुछ 1000-2000 लोगों के पास जाते हैं, पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, और उन्होंने अगर सही सच बता दिया तो फिर वो उन लोग नोट करते हैं और उस हिसाब से बता देते हैं कि देश में ये हालत चल रहा है। ये होता है एक्चुअली, ठीक है। तो उन्होंने तो सभी के साथ पूरे पॉपुलेशन को नहीं पूछा कि उन्होंने किसको वोट दिया, उन्होंने सिर्फ एक सैंपल को पूछा कि उन्होंने किसको वोट दिया। तो सैंपल का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट से हम इन्फर करते हैं, ठीक है। इन्फर करने का मतलब है कि एक तरह से बोल सकते हो प्रेडिक्ट करना, ठीक है। इन्फर करने का मतलब है कि एक प्रेडिक्ट करना। तो उस सैंपल का जो रिज़ल्ट मिला है, मतलब वो 1000-2000 लोगों से हमने पूछे कि उन्होंने किसका वोट दिया, और सोचो हमें पता चला कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया कि उन्होंने वोट दिया। तो उस रिज़ल्ट के हिसाब से हम बोलते हैं कि पूरे पॉपुलेशन मतलब पूरे सारे भारत के लोगों ने सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट दिया। इसे कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक छोटे से सैंपल से रिज़ल्ट जो मिला उससे हम इन्फर करते हैं कि हाँ पूरे पॉपुलेशन ने इसको वोट दिया। ये तो सिर्फ वोटिंग का बात है, अलग अलग हो सकते हैं।
अलग अलग नंबर्स हम ले सकते हैं अलग अलग, जैसे कि हाइट, ठीक है, हाइट का भी जो बात है, जैसे कुछ कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो रिसर्च करते रहते हैं, तो उन्होंने वो क्या करते हैं, वो बस ऐसे 1000-2000 लोगों के पास जाएंगे, उनका हाइट पूछेंगे, हाइट नापेंगे, उस हिसाब से एक एवरेज निकाल के बता देंगे कि हाँ पूरे देश में एवरेज हाइट इतना है। ऐसा ही होता है जनरली। तो इसे कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ जो चीज़ें आती है, जैसे इसका अंदर मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीएशन, मेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इन सभी के सभी जो मैं अभी लिख रहा हूँ, इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ वीडियोस बाद आपको मिल जाएंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो ये सब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। ऑल राइट, तो अभी समझ गए डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बीच में क्या अंतर है। ओके, तो ठीक है, इसमें बस इतना ही था। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे और आप अगर ये यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर ये आप पाठशाला पंडित के वेबसाइट से देख रहे हैं तो फिर हमारे इस वेबसाइट में ही एक PDF शेयर किया गया है जहाँ पर इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में जनरली पूछे जाते हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच।